नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवलिज्म। इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह राज्य की विधानसभा और विधान परिषद पढ़ने जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, तो हो सकता है प्रश्न जो मॉडल फ्रेम कर दे वह राज्यसभा और विधान परिषद से फ्रेम कर सकता है। आप जान रहे हैं विभिन्न परीक्षाएं आ रही है, जैसे यूपीएससी आ रही है, उत्तराखंड पीसीएस आ रहा है, फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस आ रहा है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल है, फिर उत्तर प्रदेश आरओ। वो 5 परीक्षाएं लगी हुई हैं जो मुश्किल से 3 या 4 मंथ में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो उसको देखते हुए पॉलिटी के सेक्शन का जीएस पॉइंटर हम स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हमने राज्यपाल भी कंप्लीट कर लिया, फिर संसद कंप्लीट कर लिया, तो उससे पहले राष्ट्रपति कंप्लीट किया। तो वो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उन सबका सीरीज जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, राज्य की विधानमंडल एवं विधान परिषद प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन है क्या है कि वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति प्राप्त पाता है, बात सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुमत के कारणों पर निर्भर करता है, बहुत से कारणों पर निर्भर करता है, बात ये भी सही है। अब है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है कौन कौन? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद है। जहां पास विधानसभा अस्तित्व में वहां है, अदरवाइज जहां नहीं है वहां पर सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल आते हैं। भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन है, क्या है? वो है विधान पालिका परिषद है। राज्यों के एक राज्य भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में सही कथन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए कि एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होना चाहिए। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया हो विधान परिषद में पड़ा रह सकता है, वो देखेंगे 3 माह से अधिक तक नहीं हो सकता है। ये जो धन विधेयक है ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ धन में 3 माह तक नहीं बल्कि 14 दिन होना चाहिए बस। नॉर्मल विधेयक होता तो फिर आप देखेंगे वो 3 माह तक रह सकता है। विधान परिषद किस साधारण विधेयक को अधिकतम रोक सकती है? 4 माह तक। प्रथम बार 3 माह तक, उसके बाद दूसरी बार 1 माह और तक हो सकती है। तो इसी को जो ये यहाँ पास है। अब है राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है, केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? जो राज्य का वित्त मंत्री होगा उसे अपना त्यागपत्र देना होगा। अब है राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति से। अब है राज्य विधान परिषद का प्रस्ताव भारतीय संविधान में रखा गया, अनुच्छेद 171 के अंतर्गत रखा गया है। विधान परिषद की संरचना बताई गई है। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित सही कथन है क्या है? संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से इसे पारित विधेयक द्वारा होता है। यानी कि जो राज्य की जो विधानसभा होती है वह एक बहुमत पास करती है, जिसमें वह फिर जो केंद्र सरकार मतलब संसद से मतलब सेंट्रल से अनुरोध करती है कि वो राज्य में क्या करे, एक विधान परिषद का गठन करें। तो याद रखिएगा विधान परिषद के गठन जो करेगा वो संसद द्वारा होता है। अब है किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के 169 में जो है किसी राज्य की विधान परिषद का सृजन और उसके साथ साथ उसकी समाप्ति का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 169 में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब है भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? वह की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा की जाती है। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में सही कथन है क्या? सही कथन है यह राज्य या केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है।
कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। नोट, 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू एवं कश्मीर की विधान परिषद की समाप्ति कर दी गई, जिसके बाद कुल राज्य 6 के में विधान परिषद है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ था, तो ये 2 हो गए। फिर देखेंगे कर्नाटक है, उसी के बगल महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश है। अब है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, 1/10 सदस्य किए जा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। राज्य विधान परिषद के सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्य, शिक्षक, स्नातक एवं उद्योगपति में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? वह उद्योगपति में नहीं चुने जाते हैं। जब राज्य विधान परिषद का चुनाव होता है तो इनको भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधान परिषदों को समाप्त किया जा सकता है। यहाँ अब तक विधान परिषद नहीं है। संविधान, यद्यपि संविधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। किसके लिए? मध्य प्रदेश के लिए है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, जैसे राज्यपाल का, जैसे कि आप देखेंगे राज्यसभा का होता है। अब है राज्य विधान परिषद के विषय में सही कथन है, यह एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु समाप्त किया जा सकता है। जो प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य जो है अपने सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो कि बात सही है। भंग किया जा सकता है, समाप्त नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, अब जम्मू और कश्मीर राज्य की के विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी कोई विधायिका नहीं है। किसकी? लद्दाख की नहीं है। भारतीय संविधान में राज्यों की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, अनुच्छेद 170 करता है। अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम, गोवा, मिजोरम एवं पौंडीचेरी में है, जो कि आप देखेंगे 60 से कम है। सही कथन है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए आहृत नहीं होगा यदि उसकी आयु जो है 25 वर्ष से कम हो तो। भारत के किस राज्य में विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? वह 500 हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं विधानसभा में? 500 हो सकते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है कौन? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य की जब विधानसभा का इलेक्शन होता है तब भारतीय निर्वाचन आयोग आता है, राष्ट्रपति में आता है, लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है। लेकिन जो राज्यों की पंचायत होती है उनके चुनाव के लिए जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है वह प्रभारी होता है। अब है राज्य एक तरफ और विधानसभा में जो सदस्य हैं वो है, गोवा में देखेंगे 40 है, आप देखेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे, 1 मिनट रुकिएगा। अब उसके बाद देखेंगे उत्तराखंड में है 70 सीटें, मणिपुर में जो है 60 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद है विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या है किसकी? उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश है। राज्य की विधानमंडल के किस सदस्य के निहत्था दल बदल के अतिरिक्त के संबंध में किसी प्रश्न पर विनिश्चित करने हेतु अंतिम सत्ता है किसके पास? वो है राज्यपाल के पास है। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो विहित है वह है 25 वर्ष है। अब है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्याग चाहता है तो उसे अपना त्याग पद देना होगा किसे? उपाध्यक्ष को। स्पीकर किसको देगा? जो अध्यक्ष होगा वो उपाध्यक्ष को होगा। उपाध्यक्ष किसको देगा? वह अध्यक्ष को देता है।
विधानसभा के आवंटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। कब? वह देखेंगे विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के पूर्व ठीक जो है बना रहता है। यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। अब है राज्यों में विधायिका का गठन अनुच्छेद 168 में है। विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 178 में है। सदस्यों के वेतन और भत्ता 195 में है। धन विधेयक की परिभाषा 199 में है। राज्यों की धन विधेयक की परिभाषा 199 में है। वैसे जो केंद्र का होता है उसकी परिभाषा आपको आर्टिकल 110 में मिलेगी। राज्यों की विधानसभा के 17 अवसान का आदेश दिया जाता है किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से दिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे राष्ट्रपति का केंद्र में होता है। भारत के राज्य की विधानसभा के सदस्य में सही कथन है क्या है कि वर्ष के प्रथम के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राष्ट्र विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं है पर रहते हैं जो है रामकिशोर शुक्ल हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम है क्या क्रम है? आप देखेंगे पहला निबंध संबंधित उल्लेख है, फिर राज्यपाल का अभिभाषण है, ये है शपथ प्रतिज्ञा और मंत्रिपरिषद की परिचय। तो उसमें जब मध्य प्रदेश विधानमंडल कार्यवाही प्रारंभ होती तो उसके क्रम में सबसे देखेंगे सबसे पहले शपथ या प्रतिज्ञा होता है। आप जानते हैं जब मंत्रिपरिषद आती है तो सबसे पहले सदस्य शपथ लेती है। शपथ के बाद देखेंगे राज्यपाल का भाषण होता है। राज्यपाल के भाषण के बाद क्या होता है? मंत्रियों का परिचय होता है, किसको कौन कौन सा विभाग आवंटित है, फिर उस पर निबंध संबंधित उल्लेख होता है। अब है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गण पूर्ति होती है। 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो उसके माध्यम से होगी। अब है राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियमों के अनुसार सार्वजनिक निर्माण, गृह, शिक्षा तथा वित्त में से जिस विभाग को प्राक्कलन या प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है वह गृह विभाग नहीं है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना की उत्तरदायित्व है कौन है? किसी राज्य का विधानमंडल है। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से संवैधानिक पदाधिकारियों के निर्वाचन में भाग लेती है। कौन कौन से हैं? वे हैं भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, फिर है राज्य विधान परिषद के सदस्यों में लेती है। एक मिनट रुकिएगा। अब है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्ष के संबंध में सही है क्या है? यह है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? वह अनुच्छेद 164 के माध्यम से जो देखेंगे राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 164 में ऐसा लिखा है। राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है कितनी? 12 हो सकती है। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। अब है बिना संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है, अधिकतम 6 माह तक के लिए बन सकता है। यही प्रावधान आप जो देखेंगे केंद्र में भी है। 6 माह दोनों जगह सेम है, ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है, राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित किया जाता है। न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। तो दोनों ही कथन और कारण सही है और कथन कारण की सही स्पष्टीकरण भी करता है।
किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन क्या है? पहला कथन है मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, बात सही है। जैसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। समानता मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, जैसे केंद्र में होता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, जैसा कि सेंट्रल में भी होता है, आप देखे हैं। अब है मुख्यमंत्रियों के संवैधानिक कर्तव्य क्या क्या हैं। देखेंगे कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित विनिश्चित राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रतिस्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, ये भी बात सही है। मुख्यमंत्री किसी राज्य को जिस पर किसी मंत्री के विनिश्चित कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद के विचार नहीं किया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। अब है मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्व की परिभाषा करता है कौन? आर्टिकल 167 करता है। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि नई व्यवस्था के अनुसार 5 वर्ष का है। भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी किसमें? उत्तर प्रदेश में सुचित्रा कृपलानी बनती हैं, जो कि ये नीचे वाला प्रश्न भी देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह, बाबूलाल गौर और कैलाश जोशी में से वे जो अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के नेता नहीं रहे थे, वह गोविंद नारायण सिंह हैं। सही कथन है किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। अब है राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांत का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति कौन सी है? सचिवालय है। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली नस्तियां जिसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है वह है मुख्य सचिव है। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात विधानसभा भंग की गई थी। उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की और राजस्थान की गई थी। हो सकता है अब की बार ये प्रश्न रिपीट कर जाए। उसका कारण क्या है? आप देखेंगे राम मंदिर का अनावरण हुआ था 22 जनवरी को, तो हो सकता है ये प्रश्न फिर से रिपीट हो जाए कि जब 1992 में दंगे हुए थे तो उस दौरान जो विधानसभा विघटित की गई थी, भंग की गई थी, वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की गई थी। उस वक्त आप देखेंगे उत्तराखंड नहीं था। आप देखेंगे भारत का एकमात्र राज्य जहां समानता कॉमन सिविल कोड है वह देखेंगे गोवा है। अब इसमें एक प्रश्न और जोड़ लीजिएगा, वो लाया गया है, उत्तराखंड में भी लाया गया है। चलिए ये यहाँ समाप्त हुआ जो विधानसभा विधान परिषद थी। अब नेक्स्ट वीडियो से हम उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।